और अब बात करते हैं हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज का। तो फिर लौट आए हैं महंगाई वाले दिन। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों ने आम आदमी का तेल निकाल दिया है और ये नहीं पता कि महंगाई कितने दिन और बढ़ेगी। महंगाई ने किस कदर जनता को बेहाल कर दिया है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम अब आम आदमी का तेल निकाल रहे हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है। तेल के रेट बढ़ने से जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। महंगाई के चौतरफा टैक्स से जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि तेल की कीमतों में यह बढ़ोतरी अभी थमने वाली नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आम आदमी को महंगाई का झटका कब तक लगता रहेगा। यह रिपोर्ट देखिए और फिर जनता की राय लेंगे। पेट्रोल डीजल ने फिर रुलाया। तेल के भाव दिखा रहे ताव। 8 दिनों में 7वीं बार बढ़े दाम। दिल्ली में पेट्रोल ने लगाई सेंचुरी। पेट्रोल डीजल ने निकाला आम आदमी का तेल। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 8 दिनों में ये 7वीं बार है जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं। कब बढ़े तेल के भाव। 22 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 23 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 25 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 26 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 27 मार्च पेट्रोल 50 पैसे, डीजल 55 पैसे। 28 मार्च पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 35 पैसे। 29 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 70 पैसे। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम करीब 26% तक घट चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फरवरी में कच्चे तेल के दाम $130 प्रति बैरल से गिरकर अब $103 तक आ गए हैं। इसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के भाव में लगातार महंगाई की आग भड़क रही है। आइए अब जानते हैं कि इस बढ़ोतरी के बाद देश के बड़े शहरों में तेल के दाम क्या हैं। महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली पेट्रोल 100 रुपए 21 पैसे, डीजल 91 रुपए 47 पैसे। चंडीगढ़ पेट्रोल 99 रुपए 63 पैसे, डीजल 85 रुपए 99 पैसे। मुंबई पेट्रोल 115 रुपए 4 पैसे, डीजल 99 रुपए 25 पैसे। कोलकाता पेट्रोल 109 रुपए 68 पैसे, डीजल 94 रुपए 62 पैसे। चेन्नई पेट्रोल 105 रुपए 94 पैसे, डीजल 96 रुपए। पेट्रोल डीजल के भाव आम आदमी का तेल निकाल रहे हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है। तेल के भाव बढ़ने से जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। महंगाई ने चौतरफा अटैक से जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि तेल की कीमतों में महंगाई का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। यानी पेट्रोल डीजल आम आदमी की जेब को जलाने का काम जारी रखने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो लगातार जिस तरीके से अब महंगाई बढ़ती जा रही है और पिछले 8 दिनों की अगर हम बात करें तो 7 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में यह महंगाई का झटका कब तक आम आदमी को लगता रहेगा, इसी पर आप अपनी राय दे सकते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में। क्योंकि जिस तरीके से अगर लगातार महंगाई बढ़ती रही तो उसका कहीं ना कहीं असर खाद्य वस्तुओं पर पड़ेगा और चीजों पर भी पड़ेगा। अगर हम बात करें तो 22 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होना शुरू हुआ था और उसी के बीच में सीएनजी पीएनजी के दाम भी बढ़ाए गए, गैस के दाम भी बढ़ाए गए। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या महंगाई से आपका घर का बजट बिगड़ रहा है? यह बड़ा सवाल है और इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं।
फिर लौट आए हैं अब महंगाई वाले दिन। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। और जनता को यह महंगाई की मार कब तक झेलनी पड़ेगी? हमारे कॉलर दिनेश जी जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, दीजिए अपनी राय। चलिए दोबारा से कॉल करिए, संपर्क टूट गया है। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि सीएनजी के रेट बढ़ने पर आपको कितना नुकसान हुआ है। इस बढ़ती हुई महंगाई से कब राहत मिलेगी? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। हमारे कॉलर नीरज जी जुड़ चुके हैं। जी नीरज, दीजिए अपनी राय। सबसे पहले मैडम, मैं आपको आपके हर चैनल वाले स्टाफ को नमस्कार करता हूँ। मेरा आपके चैनल के माध्यम से उप मुख्यमंत्री के द्वारा आपके चैनल के माध्यम से यह सवाल है कि रसोई के गैस का सिलेंडर बढ़ गया, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, सब्जियों के दाम बढ़ गए। हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पीएन की पोस्ट पे हैं, हमारे 9-9 हजार रुपए सैलरी है। 9-9 हजार रुपए में ना हम सारा राशन ले सकते हैं, ना अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंटों का 2-2 लाख रुपए वेतन है, उनके लिए महंगाई भी कुछ नहीं है, हमारे लिए तो सब कुछ है। ये हमारा वेतन कब 18,000 होगा? कब आप छापे मारोगे प्राइवेट इंस्टीट्यूटों में? कब ये रसोई गैस के सिलेंडर, ये सब्जियों के दाम घटेंगे? कैसे हम अपने घर का खर्चा चलाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं असर आम आदमी पर नजर आ रहा है। हमारे कॉलर प्रेम जी जुड़ चुके हैं। जी प्रेम, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते। दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दूसरे चैनल को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक दिन भारत सरकार में, जो अभी केंद्र में सरकार है, उसके जो मुखिया है मोदी जी, उनको बैठा के चैनल पर पूछा जाए कि सर हमारा ये मसला हल करिए। क्योंकि वो खाली मसला हल कर रहे हैं अपने सांसदों को बुला के कि मैंने क्या उन्नति की है ये जाके बताओ। तो अगर आम जनता से आप लोग बात पूछते रहेंगे तो आम जनता आपको रिक्वेस्ट करेगी कि हम महंगाई में मर रहे हैं, तब तक वो अपना उल्लू किया करते हैं। आज देखिए बंगाल को लेके उन्होंने संसद में किया हुआ, आज देखिए उनके लेके उनके जो बीजेपी वाले, जो केंद्र में सरकार है बीजेपी वाले, आज आप सोचिए कि पंजाब में भी संसद में हंगामा करते हैं, बंगाल में भी संसद में हंगामा करते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि जितने 29 हमारे राज्य है सब में हमारी सरकार हो जाए। अरे आपकी सरकार हो जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन जनता का तो सुन लीजिए। जैसे ये मन की बात करने के लिए सब चैनल चालू कर देते हैं, वैसे इनकी फोटो एक बार लाइए और इनसे क्वेश्चन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खाली एंकर जो है चैनल के, वो एंकर खाली पूछे कि जी इनके घर में ये तकलीफ है, इनके घर में ये तकलीफ, आप जवाब दीजिए। रोज इनको 1 घंटे की टाइम तो मिलती है, 30 घंटा काम करते हैं, ये 1 घंटा जनता के लिए निकाल के कम से कम टीवी पर तो आए। अपना चेहरा खाली लोगों के घर में भेजते हैं, राशन पर लगा के या कोविड के उनके ऊपर में लगा के, उससे क्या फायदा होना है? सारे 130 करोड़ आदमी इनका नाम जान रहे हैं कि मोदी जी है, ठीक है, और इनके जितने आदमी मिलने वाले हैं वो बोलते हैं खाली सब काम हम मोदी जी की प्रेरणा लेके करते हैं। इसका मतलब है सारी इनके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 8 दिनों की अगर बात करें, यानी कि 22 मार्च से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 24 मार्च को नहीं बढ़े हैं, लेकिन उस दिन सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि महंगाई की मार कहां हो सरकार? क्यों इस महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही? है बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर सूरज भान जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। ये जो इन 5 राज्यों में चुनाव हुए, एक पंजाब को छोड़ के बाकी जनता ने ये महंगाई का जन्म तो दिया है को, समझ रही है मैम? ये जनता दोषी है, क्योंकि झूठे और जुमलों के पीछे दौड़ के इनको वोट दे रही है बेहताशा। तो महंगाई के तो दिन आने ही थे। अगर देश को बचाना है तो इनकी झूठे जुमलों से बचो, देश बचाओ, समाज बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। ना शिक्षा है, ना रोजगार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम कब लगेगी, ब्रेक कब लगेगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है उसका कहीं ना कहीं असर आम आदमी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, फल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो दिहाड़ी मजदूरी वाला इंसान है वो अपना घर का बजट कैसे मेंटेन करके रखेगा, ये एक बड़ा सवाल है।
तो कब तक बढ़ते रहेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्यों पेट्रोल और डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाता, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर पेट्रोल और डीजल के दामों को जीएसटी के अंदर लाया जाता है तो जो टैक्स सरकार, एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार लेती है और वैट जो राज्य सरकार लेती है, उसमें भारी कटौती की जाएगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यही है कि क्या फिर लौट आए हैं महंगाई वाले दिन। हमारे कॉलर हंस वीर जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हेलो। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी। आज ये महंगाई के बारे में फोन किया था जी। ये महंगाई कहाँ से जाकर डटेगी जी? जी जी बोलिए बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपकी आवाज। ये महंगाई जी 2 रुपये से नजदीक जा लिया जी डीजल हरियाणा में जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं। और प्रदेश की हम बात करें तो 22 में से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल के दाम जो है वो 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 101 रुपए तक पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। हमारे कॉलर राम जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार। नमस्ते जी। आपका प्रश्न है कब थमेगी जी, इसका जवाबदार कौन है? मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन आप जैसे चैनल और पैदा होंगे तभी इसका भला हो पाएगा, वरना नेशनल चैनल पे सुधीर चौधरी अन्यों को सब इलान को रो रहे हैं, उसकी सरकार है। अरे अपने देश में क्या हालत हो रही है, अपने देश का तुम्हारे को ध्यान नहीं है और आप इमरान को रो रहे हैं। हमने क्या लेना पाकिस्तान से, इमरान से? अपने देश को तो संभाल लो। एक तरफ अखंड भारत की बात करते हैं, अपने देश के लोगों को संभाल नहीं पा रहे। अगर सारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक होगा तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राम जी, हमें आज का जो हमारा मुद्दा है महंगाई का है कि इस महंगाई पर ब्रेक कब लगेगा, ये बड़ा सवाल है हमारा। अनु जी, मेरे विचारों को समझने की कोशिश करो। ये जो नेशनल चैनल वाले तब लगेगा जब हिंदू मुसलमान पे डिबेट करोगे, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आप मतलब है कि फिल्म आपने लगा दी, आप भावना को भटका के देश को भटका रहे हो और बहुत इलेक्शन जीतना चाहते हो इस तरह, मतलब नफरत पैदा करके इस तरह देश में महंगाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि अगर कोई आम इंसान जो है वो 100 रुपए का अगर पेट्रोल भरवाता है तो उसे 52-52.5 रुपए जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है। तो ऐसे में सवाल हमारा यहाँ पर यही है कि जो कीमत है उससे ज्यादा उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस टैक्स पर कब ब्रेक लगेगी, कब जो एक्साइज ड्यूटी है, जो वैट है, उसे कब कम किया जाएगा, कब पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। हमारे कॉलर पृथ्वीराज जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैडम जी, मेरे तो इसके बारे में यही राय है कि मानो आज हमारी संसद विधानसभाओं के अंदर कानून बनते हैं और टूटते हैं जी। तो मैं विपक्ष और पक्ष दोनों से अपील करना चाहूंगा, जो पार्टी जो वादा करके सत्ता में, जिस चीज का वादा करके सत्ता में आती है, अगर वो उसके खिलाफ चलती है तो उसके ऊपर भी एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लीडरान के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये भी तो एक जनता को धोखा दिया जा रहा है ना। मानो किसी भी तरीके का वादा करके आते हैं, जो भी ये पार्टी नहीं कोई पार्टी आती है, वो आपको एक बहुत ही लुभावने वादे करके आती है। हम ये कर देंगे, हम आपको ये सस्ता देंगे, आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, महंगाई आसमान में बढ़ रही है, आपकी बार आ गए, हम आए तो ये करेंगे। जब ये लोग करते हैं और जो मैनिफेस्टो इनको आता है उस टाइम पर, ये जो उस मैनिफेस्टो के आधार पर इनके जो लीडरान होते हैं उनके ऊपर भी केस होना चाहिए। वह कहते हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि इनको शर्म आए कि हमारे देश में क्या वादे कर करके देश की जनता से हम सत्ता में आए, आज हम क्या कौन सा वादा निभा रहे हैं। रही बात महंगाई की, ये मैडम जी महंगाई इनसे रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा अर्थशास्त्री या इनको बताने वाला ऐसा आदमी नहीं है। सिर्फ ये लोग अपनी कंपनियों के लिए, अपने सेटों के लिए, अपने बड़े जो लोग इनके पर पैसा खर्च करता है, जो लोग इनकी रैलियों में पैसा खर्च करते हैं, जो चुनाव में खर्च करते हैं, ये सिर्फ उनकी मानेंगे, ना कि ये हमारी जनता की मानेंगे। रही बात जनता की, अब इतनी महंगाई पहले बढ़ रही थी, अब बढ़ रही है, जनता फिर इनको वोट दे रही है, तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। आज जो नई जनता, नई पीढ़ी है कि इन्होंने ऐसा
वो उसके ऊपर अपना प्रभाव डाला है कि झूठ बोल करके कि वो जनता वो जो नई पीढ़ी है वो पूरी की पूरी इन्होंने कैप्चर कर ली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और सवाल यही है कि यही वो महंगाई है जब 2014 की हम बात करें, मोदी सरकार सत्ता में आई थी, जब कांग्रेस सरकार में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही थी, लेकिन किस तरीके से देश की जनता ने तख्ता पलट किया था। तो सवाल हमारा यहां पर यही है कि क्या फिर लौट आए हैं महंगाई वाले दिन? क्योंकि आज जिस अंतरराष्ट्रीय बाजारों का हवाला दिया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतें बढ़ी हैं, तो आपको यह भी बता दें कि यही वो कीमतें हैं जब 2008 में बढ़ी थी कच्चे तेल की कीमतें। और तब पेट्रोल डीजल की कीमत, पेट्रोल की अगर बात करूं तो 74 रुपए 68 पैसे पेट्रोल की कीमत थी। लेकिन आज भी जो कच्चे तेल की कीमत है वो 110 से 120 डॉलर प्रति बैरल है। तो ऐसे में आज जो पेट्रोल की कीमत है वो 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है कई राज्यों में। सवाल यही उठता है कि महंगाई की मार कहां है सरकार जो इस पर लगाम लगाए। हमारे कॉलर दिनेश जी जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ऐसा है जी, आज मैं पंजाब की अखबार पढ़ रहा था जी, टेक राम खंडेलवा के हैं जी, उन्होंने कह रखा है बड़ा जो ये इन्होंने कहा पंजाब गवर्नमेंट ने मान साहब ने किया है कि एमपीओ को एक ही पेंशन मिलनी चाहिए, एमपीओ को एमएलए को एक ही पेंशन मिलनी चाहिए और परिवारवाद खत्म होना चाहिए। ये चीज तो अपना आपको मसले ठीक हो जाएंगे, तो परिवारवाद में सारा सौदा बिगड़ रहा है जी। ये क्यों नहीं करता मोदी जी? इन सब की पेंशन काट दो, बढ़ देती तनख्वाह भी काटो, बल्कि इतने 1000 करोड़ रुपए बचेंगे। और सब्सिडी भी दे रहा है, इसके ऊपर पेट्रोल होता है। आप कितनी आमदनी का है इनके पास, कई 1000 करोड़ रुपये सारे के पास। ये गवर्नमेंट में क्यों लुटने लग रहे हैं? ये जनता लुटे जान लग रहे हैं। खूब अच्छी बात है, लुटे जाओ, लेकिन सरकार से एक अन्ना ना दो, ये पेंशन पुंशन सब बंद करो, वरना चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि तेल के भाव अब अपने ताप दिखा रहे हैं। लगातार आए दिन 80, 30 पैसे 35 पैसे इजाफा पेट्रोल और डीजल के दामों में किया जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि 3 मार्च को केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी, राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर एक्साइज वैट कम किया था, लेकिन 3 नवंबर को और 4 नवंबर से ये कीमतें लागू हुई थी, ये शर्तें लागू हुई थी। लेकिन उसके बाद 137 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी। ऐसे में सवाल यही उठता है कि 137 दिन तक क्या अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही थी? क्या 22 मार्च के बाद ही तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई? क्या चुनावों के बाद ही तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि बात करें जनवरी महीने में ही कच्चे तेल की कीमत जो है 140 डॉलर प्रति बैरल भी गई थी, लेकिन तेल की कीमत अपनी जगह स्थिर थी। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि इस बढ़ती हुई महंगाई से जनता को कब राहत मिलेगी, कब आम जन जो है राहत की सांस लेगा, और कब तक ऐसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती रहेगी? यह बड़ा सवाल है। तो लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और महंगाई का झटका अब आम आदमी को लगता हुआ नजर आ रहा है, और आम आदमी अब सरकार की तरफ देख रहा है कि बस करिए, बहुत हो चुकी है महंगाई। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।